बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक्सरसाइज 2.8 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। लेट्स हैव ए स्टार्ट। अब वो कह रहा है कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, अब पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर है इज 65 and the number is 9 times the sum of its digit। अब देखें यहां पर जो दो नंबर ऐसे नंबर हैं, अब पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर हैं। अब मैं बताता हूं कि डिजिट अब देखें वो कह रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ ए पॉजिटिव इंटीग्रल। अब देखें मेरे पास लेट्स सपोज के एक नंबर है 79। ओके, अब 79 एक नंबर है, 79 में यूनिट प्लेस पे 9 जो है वो यूनिट प्लेस पे होगा। कैसे यूनिट प्लेस पे होगा? देखें अगर मैं 70 प्लस 9 करूं तो ये 70 जो है बेसिकली ये 10th प्लेस पे है। ओके ओके, और ये जो है ये यूनिट प्लेस पे है। मीन्स के यहां पर ये वाला जो डिजिट है हमने यही 79 2 डिजिट्स, ये देखिए 79 जो है वो 2 डिजिट्स हैं। एक 7 एक सेपरेट डिजिट है, 9 एक सेपरेट डिजिट है। यही वो कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ ए पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर। अब ये पॉजिटिव नंबर है, ये 9 जो है वो यूनिट प्लेस पे है और 7 अगर इसी तरह मैं इसको सपोज कर रहा हूं डिजिट्स एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर। अब यूनिट प्लेस पे 9 है तो इसको मैं अगर लेट एक्स कर लूं तो यहां पर एक्स आ जाएगा। तो दूसरा डिजिट एट टेंस प्लेस ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू y। अब देखें यहां पर इसको अगर मैं दूसरे को 70 10th प्लेस को इसको मैं कह देता हूं अगर सपोज y। ओके, अब रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? रिक्वायर्ड अब देखें यूनिट प्लेस पे है x और y जो है वो 10th प्लेस पे है। y 10th प्लेस का मतलब है कि y को हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो यहां पर क्या आ जाएगा 10y और x जो है वो यूनिट प्लेस पे है और 10y अगर मैं यहां पर देखें ये यूनिट प्लेस है तो मैं इसको इस तरह यूनिट प्लेस पे मैंने कह दिया कि x यूनिट प्लेस पे है तो x आ जाएगा। ओके, प्लस 70 है ना, तो 70 पे मैं अगर इसको y और 10 प्लेस का मतलब है 10। ओके, जिस तरह इसको मैं 7 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देता हूं तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 10y। ओके, प्लस x। तो रिक्वायर्ड नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा 10y प्लस x। ओके, अब फर्स्ट कंडीशन क्या है? बाय फर्स्ट कंडीशन क्या है मेरे पास? फर्स्ट कंडीशन उसने कहा है कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स। अब मैंने x और y 2 डिजिट्स कह रही है तो उसका स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 65। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। अब सेकंड वो कह रहा है कि इज एंड द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स स्क्वायर। अब मैंने रिक्वायर्ड नंबर क्या किया बाय सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन मेरे पास है ये वो नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास कौन सा है 10y प्लस x। जिस तरह मैंने 79 कह दिया तो ये 10y प्लस x आ जाएगा।
मतलब 79 ये वो डिजिट है रिक्वायर्ड किसके इक्वल है, 9 टाइम्स ऑफ सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अब मैंने सपोज कर लिया कि x जो है वो यूनिट प्लेस पे और y तो क्या हो जाएगा ये x प्लस वाई। ओके, ये मेरी आ गई ये सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में मैं क्या करूंगा कि ये इसमें देखें यहां पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है और यहां वेरिएबल 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं और यहां पर एक मैक्सिमम पावर 1 है। तो इससे मैं कोई किसी x या y की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट करूंगा जैसे हमने अपने एक्सरसाइज 2.7 में बड़ी डिटेल से किया था। ओके, ये जो 79 है ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया है कि यूनिट प्लेस क्या है और टेंस प्लेस क्या है, जिससे मैंने ये वाला जो नंबर है 10y प्लस x किया है। ओके, तो ये मैंने सिर्फ रिक्वायर्ड नंबर आपके सामने रिक्वायर्ड नंबर को डिटेल से आपको एक्सप्लेन करने के लिए चीज लिखी थी। ओके, अब यहाँ पर 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 9x प्लस 9y। ओके, 10y माइनस 9y इज इक्वल टू 9x माइनस एक्स। तो यहाँ पर सिंपल मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 8x। अब देखें y की वैल्यू आ गई मेरे पास 8x। ओके, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू पुट कर दूंगा। इक्वेशन 1 मेरी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65 और यहाँ पर y की वैल्यू मैंने पुट करनी है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 8x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 65। ओके, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 64 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 65, यहाँ 65 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 65 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो यहाँ पर 1। ओके, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1। एज x इज a positive integral number okay, so we neglect negative वैल्यू। अब नेगेटिव वैल्यू -1 उसको निगलेक्ट कर देंगे तो x की वैल्यू सिंपल क्या आ जाएगी 1। अब मैं 1 क्या करूंगा, इक्वेशन इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। ओके, अब पुटिंग वैल्यू x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में मैं क्या करूंगा कि y इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी तो यहाँ पर y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी क्या 8। ओके, अब y की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई और x की वैल्यू 1 आ गई। अब रिक्वायर्ड नंबर मेरा क्या था 10y प्लस एक्स। अब रिक्वायर्ड नंबर है क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। अब यहां से मैंने 10y की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली क्या है 8 और x की वैल्यू मैंने क्या फाइंड आउट कर ली थी, नेगेटिव तो हमने ऑलरेडी निगलेक्ट कर दिया क्योंकि पॉजिटिव इंटीग्रल है तो 1 आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 80 प्लस 1 81। सो रिक्वायर्ड नंबर इज 81। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे हैं द सम ऑफ coordinates of a point is 9 and the sum of their square is 45. Find the coordinates of the point. अब coordinates क्या होते हैं, अगर आपको याद हो ज्योमेट्री में यहाँ पर इस लाइन को वर्टिकल लाइन को अगर इस लाइन को हम x कह दें और इस लाइन को y कह दें तो क्या होगा कि अगर इसमें फर्ज करें 1 2 यहाँ पर भी 1 और 2 आ जाए
तो इसको यहाँ पर किसी भी पॉइंट को, यहाँ किसी भी पॉइंट को ड्रा करने के लिए हमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों की लोकेशन चाहिए। ओके, मतलब लेट्स सपोज कि यहाँ पर मैं इसकी लोकेशन यहाँ पर ये इसको मैं कह देता हूँ कि ये एक लोकेशन है, तो यहाँ पर x जो वर्टिकल है, वर्टिकल सॉरी हॉरिजेंटल की यहाँ पोजीशन आ जाती है यहाँ, तो यहाँ a x और y, ये वो पॉइंट है जो x और y के अकॉर्डिंगली कोई भी पॉइंट होगा उसको ड्रा करने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, x और y। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, मींस के रिस्पेक्टिव ऑफ x और रिस्पेक्टिव ऑफ y इसकी क्या लोकेशन है। अब यही हमने फाइंड आउट करना है, ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर किया है। अब लेट x y बी द रिक्वायर्ड coordinates of a point। अब रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट होंगे x और y, तो फिर क्या होगा, वो कह रहा है कि द सम ऑफ इधर SUM आएगा, the sum of the coordinates of a point is 9। अब सम क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ओके, ये हमारे पास आ गई फर्स्ट कंडीशन। ओके, अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है बाय सेकंड कंडीशन सेकंड कंडीशन कह रहा है द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 45। अब मींस के इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब ये देखें, ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल हैं, एक क्या है, एक लीनियर है और एक हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। तो यहां से मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। x इज इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस वाई। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में x की वैल्यू फाइंड आउट पुट करूंगा, तो x की वैल्यू आ जाएगा 9 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। यहाँ पर इसका स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर 81 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 18y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 81, सॉरी इसको मैं यहीं पर कर देता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 18y, ओके, प्लस 81 माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इसको मैं रब कर देता हूँ, ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया कि कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो वाई स्क्वायर माइनस 9y, ओके, प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज आल्सो 0। ओके, 18 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर अब ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी इसमें क्या करूँगा, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होगा, 6y माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ y इज इक्वल टू y माइनस 6
-3 इज इक्वल टू वाई -6 इज इक्वल टू 0, वाई -3 इंटू वाई -6 इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू सॉरी एक एक्स्ट्रा स्टेप कर लेते हैं, y -3 इज इक्वल टू 0, ओके, y -6 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 6। अब देखें यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 है। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं y की वैल्यू पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 1 में, या इक्वेशन नंबर 1 में, या यहाँ पर पुट कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। यहाँ इसको अगर इक्वेशन 3 कह दें, ठीक है, इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं, नो इशू। पुटिंग वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में यहाँ लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। अब x इज इक्वल टू y की मैंने वैल्यू पुट की है 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, यहाँ पर x की मैंने y की वैल्यू 9 माइनस 6, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3। अब देखें, सो द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स, जब x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू यहाँ पर x y था ना, x y थे कोऑर्डिनेट, तो x की वैल्यू यहाँ अगर 6 होगी तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। या तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, और x इज इक्वल टू 3 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ओके। अब कह रहा है कि फाइंड टू इंटीजर्स हुज सम इज 9 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज आल्सो 9। अब क्या है कि लेट x एंड y आर टू इंटीजर्स, अब टू इंटीजर्स हैं x और y, टू इंटीजर्स हैं बाय गिवन अब गिवन कंडीशंस क्या है? अगर x और y दो इंटीजर्स हैं तो सम x प्लस वाई, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इक्वल टू 9 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, डिफरेंस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आल्सो 9। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब इक्वेशन 1 से मैं अगर x या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं बाय इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और x की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस वाई। अब इसको मैं अगर इक्वेशन 3 कह दूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स की वैल्यू मैंने पुट करनी है 9 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर आ जाएगा 81 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस 18 वाई माइनस 18 y इज इक्वल टू 9 माइनस 81, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस 18 y इज इक्वल टू माइनस 72, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो y की वैल्यू आ जाएगी 72 डिवाइडेड बाय 18,
तो ये वहाँ y की वैल्यू आ जाएगी 18 4, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। अब y की वैल्यू मेरे पास आ गई है 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में मैं पुट करूंगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस, सॉरी पहले मैं लिख देता हूँ 9 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, x इज इक्वल टू आ जाएगा 5। सो 4 एंड 5, x था ना 4 एंड 5 आर द रिक्वायर्ड इंटीजर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है वो कह रहा है फाइंड टू इंटीजर्स हुज सम इज 4 एंड हुज स्क्वायर डिफर बाय 72। ओके, अब लेट x एंड y आर द रिक्वायर्ड इंटीजर्स। अब x और y रिक्वायर्ड इंटीजर्स है बाय गिवन कंडीशंस। अब गिवन कंडीशन क्या है, वो कह रहा है कि सम क्या होगा x प्लस वाई, सम किसके इक्वल होगा 4 के, सॉरी इधर हुज डिफरेंस है, हुज डिफरेंस DIFF, हुज डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या है x माइनस वाई, दो इंटीजर से x y और दो डिफरेंस क्या है हमारे पास 4 के इक्वल है, इसको कंडीशन 1 कहेंगे। और स्केयर्स एंड हु स्केयर्स डिफर बाय 72, तो स्केयर x स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 72, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं बाय इक्वेशन, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से मैं y की वैल्यू या x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस वाई। ओके, इसको कह देते हैं एक इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं क्या, इक्वेशन 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। अब x की वैल्यू पुट करनी है तो 4 प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको a प्लस बी होल स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72, ये वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 8y इज इक्वल टू 72 माइनस 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 8y इज इक्वल टू 56, तो y की वैल्यू आ जाएगी 56 ओवर 7 7 आवर्स, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। अब इसमें y की वैल्यू पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 मेरे पास क्या है x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस वाई की वैल्यू क्या है 7, तो x मेरे पास आ जाएगा 11। ओके, सो 7
So 7 and 11 are the required integers. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, वो कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल whose parameters is 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 375। अब देखें, रेक्टेंगल, अगर ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ, इसको हम L कह देंगे, L को हम अगर लेट कर लें x के इक्वल, और विड्थ W, इसको अगर हम y के इक्वल कर लें, ओके, कंसिडर कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा, लेट x बी द थेटर। अब देखिए, उसको मैंने लेंथ कह दिया, लेट लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x width of a rectangle। width को मैंने कह दिया है y के इक्वल। अब तीसरा मीटर था पैरामीटर्स, तो पैरामीटर कितना कह रहा है, इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, और एरिया इज इक्वल टू 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है कि गिवन कंडीशंस क्या हैं, वी नो दैट अब पैरामीटर्स किसके इक्वल होता है, पैरामीटर्स है, पैरामीटर हमारे पास इक्वल है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ओके, तो सो 2 इंटू क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, और पैरामीटर की क्या है वैल्यू, हमारे पास है 80, तो ये आ जाएगा 80, तो ये पहली कंडीशन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। अब इसको अगर मैं x प्लस वाई कर दूं तो 80 यहाँ पर 80 उधर मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ 40 आ जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ। अब पैरामीटर्स जो है वो किसके इक्वल है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, लेंथ प्लस विड्थ, और ये x की वैल्यू मैंने लेक्स। अब एरिया क्या आ जाएगा, एंड एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। अब एरिया मेरे पास क्या है 375, और लेंथ मैंने सपोज की हुई है x, और विड्थ मैंने सपोज किया है y, तो ये x y ये मेरे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन 2। अब मैंने देखिए किसी एक इक्वेशन में से यहां से या यहां से x या y की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट कर दूंगा, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू आ जाएगा 40 माइनस वाई, ओके। अब ये मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू पुट कर दूंगा इक्वेशन 2 में, ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 375
और यहाँ पर मैंने x की वैल्यू पुट करनी है, तो y इंटू आ जाएगा 40 माइनस वाई इज इक्वल टू 375, ये आ जाएगा 40y माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 375। ओके, तो इसको मैं अगर क्या करूँ कि 40y माइनस इसको अगर मैं इस तरह कर लूँ कि ये सब कुछ ही उधर ले जाता हूँ, ये आ जाएगा 375 प्लस वाई स्केयर माइनस 40y इज इक्वल टू 0। इसको मैं रीअरेंज कर लूँ, वाई स्केयर माइनस 40y प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब ये मैं फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, वाई स्केयर इज इक्वल टू 25y प्लस 15y, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस 15y प्लस 375 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y माइनस 25 आ जाएगा, माइनस 15 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, y माइनस 15 इंटू y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ जाएगी 15, सॉरी y माइनस 15, y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y इज इक्वल टू 15 आ जाएगा और y की इज इक्वल टू आ जाएगा 25। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3, x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई की वैल्यू मेरे पास है 15, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा सिंपल मेरे पास 25। ओके, और यहाँ से x की वैल्यू मैंने 40 माइनस 25, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 15। ओके, तो क्या आ जाएगा, अब मैंने फाइंड आउट करना, फाइंड द डायमेंशन। सो द डायमेंशंस आर, so the of rectangle is either x की वैल्यू 25 जब होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, आइदर 25 सेंटीमीटर और अब ये देखें डायमेंशन हमारे पास लेंथ इनटू विड्थ थी, एल एक्स को हमने कह दिया था। सो द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल इज आइदर 25 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर और x की वैल्यू क्या है 15 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर। ओके, यही डायमेंशन थी। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 2 का कंप्लीट ओवरव्यू करेंगे, जो MCQs को सॉल्व करने के लिए बड़ा सपोर्टिव होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो।